ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆವಾಗ 40 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ 45 ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ 45 ಸ್ಕೂಲ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 25 ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು 25 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದು ದತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಐ ಸಿ ಯು ಏನಿದೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಐ ಸಿ ಯು, ಅಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೂ ಕರೆದು ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಜೆಸ್ಚರ್. ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. मैडम की दिलचस्पी है कि इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की बेसिक को ठीक करें, इम्प्रूवमेंट करें, रिज़ल्ट अच्छा लाएं, और वो हमारी रिक्वेस्ट पर तैयार हुए, हमारे प्रपोज़ल पे गौर करे, परमिशन दिए. अब हम सब की जिम्मेदारी है कि ये 25 स्कूल्स को तो एक मॉडल स्कूल बनाना ही है. हमारे पास कोई ऐसी मैजिक नहीं है. हम बस आपके प्रॉब्लम को समझ के थोड़ा सा हम सपोर्ट करेंगे. करना आपको है, आपके टीचर को करना है. हर स्कूल की सिचुएशन अलग होती है, अलग अलग स्टाइल में हम स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करेंगे, इंटरेस्ट पता करेंगे. आपसे ख्वाहिश है कि ये देखिए, आज 13 डेज़ हो गए, इत्मीनान से देखिए किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं. वो जो कुछ यहाँ हो रहा है वो हर स्कूल में हो सकता है, हर स्कूल में हो सकता है. कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हम गौर करके देख के सॉल्व कर सकते हैं. और हर बच्चे का मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस का पोजीशन, उसका ग्रेड मालूम करके हम वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली मैडम को सबमिट करेंगे. उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे. ये तजुर्बा हम करे हैं, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स का करे हैं. अगर वो उसको अगर हम केयर करते हुए कंटिन्यूस 2-3 महीने भी कर लें, 8th के 9th के बच्चों को कर लें, तो वो 10th में आकर ऐसी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन अब शॉर्ट टर्म गोल के लिए भी हम मेहनत करेंगे. ये बच्चे जो नामुमकिन है समझते हैं हम, वो पास होते हैं. कल दूसरे साहब देखे बच्चे जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, 13 डेज़ के अंदर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं. ये अनदर 20 डेज़ में ये लेवल पे आएंगे. अब सी से C+B में आ गए हैं, और B से A+ तक भी जा सकते हैं. ये तो A++ हो जाए तो वो 10th में बैठने के काबिल हैं. हर बच्चे को पता चलता है कि आज वो कौन से ग्रेड में है और कितने एफर्ट्स में वो कौन से ग्रेड में जाएगा. हमारी AICU की बुक्स में हर पेज पे है कि वो कौन से ग्रेड में है. वो इन्जॉय करेगा. वो असल में बच्चे एब्सेंट क्यों रहते हैं? बच्चे उसको सब्जेक्ट समझ में नहीं आता. आप बच्चे ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? बच्चे को सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, वो हासिल नहीं करता, वो अचीव नहीं करता, वो इन्जॉय नहीं करता स्कूल में आके, इसलिए ड्रॉप आउट होते हैं. 30 ईयर से मैं भी बोलता हूँ, गुर्बत की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद कम है, सब्जेक्ट की वीकनेस की वजह से ड्रॉप आउट होने वालों की तादाद ज़्यादा है. हम सब मिलकर करेंगे. हमारी कोई इसमें बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है. हमारी ख्वाहिश है ये गरीब बच्चे आप पास आ रहे हैं, आपको ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी दिया है, आप गरीबों की, नीडी बच्चों की सेवा करने का मौका आपको मिला है. आइए हम सब मिलकर करेंगे. मैडम का सपोर्ट पूरा रहेगा. मैडम आपको डिटेल बताएंगे. किसी भी वक्त आप हॉलीडेज़, अनदर 4-5 डेज़ हॉलीडेज़ हैं, किसी भी वक्त आके देख सकते हैं. और आप अपना एक टीम बनाइए. आप पास कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, वीक बच्चों को अलग करके AICU स्टाइल में इम्प्रूव करेंगे. सिलेबस के ताल्लुक़ से उस ताल्लुक़ से DD के हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको मौका दीजिए. वो लेसन और कंप्लीशन ऑफ सिलेबस के लिए मौका दीजिए. और बेसिक ठीक करके हम वो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की तरफ जा सकते हैं. ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग से एक बड़ा काम हो सकता है. ये पूरे कल्याण कर्नाटका में इसकी ज़रूरत है. आप करके दिखाइए, सब उसको फॉलो करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.